मोदी जी गुंडा है, गुंडा है एक नंबर का। किसी मोदी सरकार तो इससे ज्यादा झूठा तो हिंदुस्तान में है ही नहीं। हमने पेट फाड़ फाड़ के मजदूरी कर करके खून पसीने के बच्चों को पढ़ाया, अरे उन्हें काम बंद करके बैठ गए। जाटों को लेकर भी केजरीवाल ने कहा था, जाट आरक्षण की बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि अगर केजरीवाल की पार्टी आती है फिर एक बार, तो क्या इस चीज पर काम किया जाएगा? देखो नीचे तो केजरीवाल कर देगा, ऊपर तो वे सांड बैठे हैं। एलजी भी एक किस्म का सांड ही है, एलजी ये लगा लो अमित शाह का सांड है ये। इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। अब बेचारे पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी मिलती नहीं है। अगर आरक्षण होगा ओबीसी का तो इनको भी रोजगार मिल जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगी, बगैर शादी नौकरी की शादी नहीं होती। केजरीवाल जी जुमले नहीं देते, जो केजरीवाल जी कहते हैं उसको करते हैं, पूरा करते हैं, वो पूरा करते हैं, बिल्कुल पूरा करते हैं। क्या हकीकत में गरीब का मसीहा है ये केजरीवाल। हम गरीबों के लिए हमारा मसीहा है, एक तरीके से भगवान है, खुदा है ये दूसरा। हमारे प्रधानमंत्री केजरीवाल, हम चाहते हैं केजरीवाल ही प्रधानमंत्री हमारा हो। काला धन लाएंगे, सबको 15-15 लाख रुपए देंगे, किसी को नहीं दिया, 15 रुपए भी नहीं दिए। सोच अच्छी है केजरीवाल साहब की, और ये उन्होंने सोच अच्छा कदम बढ़ाया जाटो बिरादरी के लिए। और क्या चाहिए जाट बिरादरी को? चलते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। सर क्या कुछ कहेंगे, ये जो 10 साल बीते हैं केजरीवाल की पार्टी के, ये कैसे बीते हैं? ये 10 साल आज तक किसी भी पार्टी ने ऐसे नहीं बिताए जो केजरीवाल जी ने दिए हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए, फ्री स्वास्थ्य सेवा। और हमारे विधायक जी ने 128 तो धर्मशाला ये चौपाल बनवाई हैं, एससीओ की भी, जनरल की भी, और 25 नए स्कूल बनाए जो बड़े हैं। ऐसे स्कूल बनाए हैं जो प्राइवेट भी स्कूल उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो आपको लगता है कि स्कूलों के अंदर जो है काफी विकास हुआ है पहले के मुकाबले? शिक्षा के अंदर तो इतना विकास हुआ है 65-70 साल में किसी ने भी नहीं किया जो केजरीवाल जी ने किया है। गरीब आदमियों के बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। अब ऐसा जो उनका एटमॉस्फेयर है, ऐसा लगता है जैसे प्राइवेट स्कूल का हो। अच्छा, तो आप कह रहे हैं स्कूलों का विकास हुआ है, स्वास्थ्य को आप किस तरीके से देखते हैं, और साथ ही में दिल्ली की स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली की स्थिति बहुत अच्छी है। ट्रांसपोर्ट सेवा, जैसे हम गांव के रहने वाले हैं, हमारे गांव में पहले एक बस चलती थी, अब उसी गांव में 8 बस स्टैंड पे खड़ी रहती है हर वक्त। अब किसी भी गांव में जाओ, 8 बसें, 8, 9, 10 या 6 कम से कम खड़ी पाएंगे आप। अच्छा, तो आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट इतना बेहतर हो गया है कि ज्यादा आपको इधर उधर भी नहीं जाना पड़ता? हाँ, ट्रांसपोर्ट सेवा। और जो ये मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, हर गांव के हर 2 गांव में एक मोहल्ला क्लिनिक है, यानी 4,000 जहाँ 2 गांव में 4,000 की स्ट्रेंथ है ना, वहीं एक मोहल्ला क्लिनिक है। पहले कहीं नहीं था। पहले हम पूरा क्षेत्र जो अलीपुर था इनका। नरेंद्र मोदी की पार्टी भी कई वादे कर रही है। उनका कहना है कि जो दिल्ली के अंदर मुफ्त की चीजें चल रही हैं, सेवाएं चल रही हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि और भी चीजों का वादा कर रही है। सिलेंडर को लेकर कह रही है हम त्योहारों के अंदर सिलेंडर फ्री देंगे, और सिलेंडर के अंदर सब्सिडी देने की बात भी कर रही है। बहुत से वादे जो है चुनावी अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस पर किसी भी चीज पर आपको विश्वास नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है। अगर 22 में से एक में भी उन्होंने फ्री किया हो तो दिल्ली में करेंगे। ये सिलेंडर का वायदा उन्होंने आज से 11 साल पहले किया था। अब सिलेंडर पहले तो 1100 रुपये का हो गया था, अब 803 रुपये का है। और जो पहले सरकार थी उसने 450 रुपये का किया था। तो मोदी सरकार तो इससे ज़्यादा झूठा तो हिंदुस्तान में है ही नहीं। सब्सिडी भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? सब्सिडी भी बंद कर दी गैस सिलेंडर की। बंद कर दिया। तो अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आपको विश्वास नहीं है क्या बीजेपी पार्टी में? बिल्कुल नहीं है जी। हाँ? बिल्कुल नहीं है। कुछ एक चीजें तो होंगी ना जो आपको लगे कि हाँ भाई उन पर विश्वास किया जाए। सारे झूठे वादे कर रहे हैं, सारे झूठे ही हैं। झूठ की सरकार है उनकी और कुछ नहीं है उनका। अगर झूठ की सरकार होती तो फिर 3 बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतती देश के अंदर? सच की सरकार उनमें कुछ ताकत दिल्ली में क्यों नहीं जीत रही है? 7 सांसद तो उन्हीं के है ना। बीजेपी के 10 साल से तो केजरीवाल ही है, केजरीवाल ही रहेगा आगे। केजरीवाल ही रहेंगे आगे। केजरीवाल ही रहेगा आगे। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे? 15 लाख रुपए देने का वादा किया था मैडम। 11 साल हो गए जी, अब तक तो 15 रुपए नहीं आए किसी के खाते में। जब उनकी पहली सरकार बनी थी ना, तो उन्होंने भी जुमला दिया था
काला धन लाएंगे, सबको 15-15 लाख रुपए देंगे, किसी को नहीं दिया, 15 रुपए भी नहीं दिए। तो फिर केजरीवाल जी जुमले नहीं देते, जो केजरीवाल जी कहते हैं उसको करते हैं, वादा करते पूरा करते हैं। वो पूरा करते हैं। पूरा कहते सर इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अरे उधर जाइए ना, केजरीवाल पीछे साहब की ने निकल कहा, जा रहे हैं। हाँ जी, इधर आ जाइए। हम केजरीवाल साहब की न्यूज़ से, हम केजरीवाल साहब के कामों से मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी और आपके जो भी सुविधाएं बोली उन्होंने, बसें फ्री कर दी उन्होंने, ठीक है। हमारे यहाँ जो राजकुमार चौहान जी, इन्होंने सीवर डलवाए, पानी नहीं था हमारे यहाँ पॉकेटों में, ठीक है कि नहीं, पानी की व्यवस्था उन्होंने की। 15 साल से हमारे यहाँ पानी नहीं था पुनर्वास कॉलोनी में। आप इधर पॉकेट 11, पॉकेट 13, पॉकेट 14, पॉकेट 4, पॉकेट 8, पॉकेट 5, इनमें सब में पानी नहीं था। वो चौहान साहब ने वो व्यवस्था की और सीवर भी डलवाए, ठीक है कि नहीं। और अस्पताल की सुविधा अच्छी है ही हमारे यहाँ, बसें फ्री है ही, बिजली 24 घंटे आती है, बिजली 24 घंटे आती है, बिजली फ्री है। और हमको क्या चाहिए केजरीवाल साहब से, जो कहते हैं वो करते हैं। और 2100 का जो उन्होंने वादा किया है, हमें उम्मीद है कि वो पूरी होंगी। लेकिन इससे ज्यादा तो बीजेपी भी बोल रही है, हम 2500 देंगे महिलाओं को। अगर हमारे पुनर्वास कॉलोनी इस एरिया में 15 साल बीजेपी की एमसीडी में सरकार थी, 15 साल एक ईंट नहीं लगाई उन्होंने, एक नाली सही नहीं की। हम कैसे यकीन कर ले बताइए आप। तो आपको लगता है कि बीजेपी हमें भरोसा नहीं है, नहीं है बिल्कुल? नथिंग नो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी में, हमारे वो देश चला। केजरीवाल है हमारे प्रधानमंत्री, केजरीवाल। हम चाहते हैं केजरीवाल ही प्रधानमंत्री हमारा हो। प्रधानमंत्री आने वाले समय में प्रधानमंत्री हम देखना चाहते हैं केजरीवाल। कांग्रेस पार्टी को कैसे देख रहे हैं? केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी इस वक्त नहीं है, जो उन्होंने कुछ कमियां छोड़ दी थी वही तो पूरी की है उन्होंने। जो कांग्रेस पार्टी के राज में उन्होंने काम अधूरे थे, जो नहीं किए थे, वो केजरीवाल सरकार के आने पर हमारे पूरे हुए। जो राजकुमार चौहान साहब आए थे, उन्होंने हमारे सीवर, पानी, स्वास्थ्य, ये सब करवाया उन्होंने। मतलब आपको लगता है कि काम हुआ है इन 10 साल? बिल्कुल बेशक हुआ है। अमान्या मिश्रा आई हुई हैं, ये लेकिन केजरीवाल की फ्री सुविधाओं पर तमाम तरह की बात होती है कि देखिए फ्री चीजें देकर दिल्ली की स्थिति जो है वो खराब कर रहे हैं केजरीवाल। मैडम ये देखो आजकल की महंगाई कितनी है, अगर इस महंगाई में हमें केजरीवाल जी राहत दे रहे हैं तो इससे बढ़कर और क्या बात है, इससे बढ़कर कोई बात हो ही नहीं सकती। इतनी महंगाई है, हर चीज़ महंगी है, उसमें ये राहत का काम कर रहे हैं केजरीवाल, जो सच्चाई है, इसमें कतई झूठ नहीं है। जो हम गरीबों के लिए राहत का काम कर रही है। हर चीज़ महंगी है, बताइए क्या महंगी नहीं है। रोजगार भी तो मिल रहा है, कह रहे महंगाई बढ़ी है तो लोगों के लिए तो महंगाई उससे ज़्यादा है, महंगाई उससे ज़्यादा है, तो केजरीवाल कम से कम ये राहत तो दे रहे हैं। बसों के वैसे बसें फ्री करना, 200 रुपये, ये 200 यूनिट बिजली, इस समय कितनी बड़ी राहत है, बहुत बड़ी राहत है। ये तो हमें महसूस करते हैं हम, जो सच्चाई है। आप क्या कुछ कहेंगे? 10 साल कैसे बीते ये? देखो हम तो एक बात कहेंगे, केजरीवाल काम सही कर रहा है जिस जगह, लेकिन ये कहना भाई साहब एक कमी भी है, जो 60 साल से ऊपर हो रहे ना, उनकी नई पेंशन नहीं बनती, वे भी बननी चाहिए। अभी फार्म भरे तो गए। पेंशन को लेकर आप कह रहे हैं? पेंशन को लेकर कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, और आपको कैसे लगे ये 10 साल? अगर 10 आप साल तो बढ़िया है मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बीते। अच्छा, इस बीच में आप जाट हैं? जाट। अच्छा, तो जाटों को लेकर भी केजरीवाल ने कहा था, जाट आरक्षण की बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है इस बारे में कि अगर केजरीवाल की पार्टी आती है फिर एक बार, तो क्या इस चीज पर काम किया जाएगा? देखो नीचे तो केजरीवाल कर देगा, ऊपर तो वे सांड बैठे हैं, जो बात है ना, सांडों के पीछे नहीं चलती है। तो अच्छा, तो लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है और जो साथ में और गृह मंत्री अमित शाह जो है, उन लोगों ने भी कई बार जाट आरक्षण की बात की, लेकिन अब तक जो है ये पूरा नहीं हो पाया, तो क्या केजरीवाल कर पाएंगे? सेंटर में तो उन्हीं ने करना है, ये नीचे तो कर देगा, लेकिन अगर वे नहीं करे तो बताओ हम क्या करेंगे। बात हुआ है मैडम। अच्छा, तो आपको लगता देखो है जो करना है वो ऊपर से तो LG करेगा या सेंटर करेगा, ये वहाँ बैठे 4-4 सांडे,
देखो ये है LG भी एक किस्म का सांडी है। LG ये भी ये लगा लो अमित शाह का सांड है ये सब तो एक पद पे बैठे हुए हैं ना, एक उस पे फिर भी तो लेकिन ये थोड़ी काम वो में रोक एक देंगे। सम्मानीय पद पर बैठे हुए हैं। सम्मान पद है, केजरीवाल का भी सम्मान पद है और हमारा जो सत्यवान साहब है ही का भी पद सम्मानीय है। चाहे कोई निगम पार्षद है, देखो पद तो उसका भी सम्मान का है, लेकिन ये काम किसी का रोकना नहीं चाहिए। हमारी पेंशन हो जाती बुढ़ापे की, जो मैं कह रहा था LG ने रोक रखी है। अच्छा, LG ने रोक रखा। हाँ ठीक है, और भी लोगों से जो है, हाँ बोलिए। मैडम ऐसा है, देखो हाथ जोड़ के उनसे भी विनती है, आपसे भी विनती है, जितने कम कर्ता वाले हैं हमारे यहाँ कॉलोनी में आते ना, कोई काम नहीं करते। 8-8 10-10 दिन नाली में कचरा पड़ा रहता है, हम अपने आप फेंकते हैं, ना पेंशन बनती। जहाँ जाते हैं तो वहाँ लोग ना हर एक पैसे दो, कोई सा ही काम करवा, पैसे दो, बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा। हमारी यही रिपोर्ट है और कुछ नहीं है, बस इतना ही बोल रहा मैं। ठीक है, तो यहाँ हाँ जी, आ जाइए, आइए, कुछ कहेंगे? हाँ, आ जाइए, आइए, कुछ कह रहे हैं केजरीवाल ने बस चलवाई है हमारे। नहीं, एक चीज सवाल पूछना था, इधर आ। सर, अभी ये जाट आरक्षण को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? इसको लेकर जो अरविंद केजरीवाल थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो क्या लगता है इस जाट आरक्षण को लेकर भी कुछ किया जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, अगर वो फिर एक बार सत्ता में आती है तो? करना चाहिए, हक तो सभी का है। ये भी OBC में आते हैं, जाट बिरादरी OBC में आती है, इनमें भी गरीब अमीर हर प्रकार के लोग, इसमें भी हर तबका, इसमें भी, इसमें इनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। अब बेचारे पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी मिलती नहीं है, अगर आरक्षण होगा OBC का तो इनको भी रोजगार मिल जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगी। बगैर शादी नौकरी की शादी नहीं होती जाट बिरादरी में। जब तक नौकरी ना मिलने सरकारी शादी नहीं करते, तो आरक्षण मिल जाएगा तो बेचारों में घर भर से आएगा। मतलब आपको लगता है आरक्षण नहीं मिल रहा तो जाटों की शादियां नहीं हो रही है? अक्सर हमने सुना है, अक्सर देखा है हमने, सोचो शादी नौकरी होगी तभी हम अपने लड़के भी आएंगे, ऐसा कुछ कहावत है, लोग कहते हैं। अगर हो जाएगा तो भला हो जाएगा, और क्या जाट का। तो आपको लगता है कि इतने लंबे समय से ये मांग नहीं उठाई गई, लेकिन जैसे ही चुनाव आए उसके बाद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये मुद्दा उठा रही है, तो कैसे देख रहे हैं इसे? अच्छा देख रहे हैं, अच्छा उनका सोच अच्छी है केजरीवाल साहब की, और ये उन्होंने सोच अच्छा कदम बढ़ाया जाट बिरादरी के लिए। और क्या चाहिए जाट बिरादरी को? केजरीवाल अच्छा ही सोच रहे हैं, और अच्छा ही धोबी बिरादरी के लिए भी सोच रहे हैं, है क्या नहीं? और आपके MCD वालों के कर्मचारियों के लिए भी सोच रहे हैं, उनको मकान देने की भी घोषणा कर रहे हैं। और क्या चाहिए गरीब के लिए? सोचते गरीब के लिए सोचता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब आपको लगता है कि हर वर्ग के बारे में सोच रहे हैं? सोच रहे हैं, गरीब की पार्टी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। मैं ठोंक के कहता हूँ कि हकीकत में गरीब का मसीहा है ये केजरीवाल। हम गरीबों के लिए हमारा मसीहा है, एक तरीके से भगवान है, खुदा है ये दूसरा। क्या कह रहे हैं आप? जब हम जाते थे ना 5 किलोमीटर पैदल जाते थे, और आज केजरीवाल ने 18 बसें हमारे गांव जंगोला में लगा रखी हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे आने जाने की जो है सुविधा साधन नहीं था, और केजरीवाल जब से आए तभी से हमारे गांव में बसें चालू हुई हैं, नहीं तो कभी बसें नहीं आई दिल्ली में। अच्छा, क्या कह रहे थे आप, बताइए। सभी को वंदे मातरम, जय भीम, जय भारत। मैं एक माध्यम करना चाहता हूँ, जो हमारे केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है गरीब आदमियों के लिए, और जो हमारे केजरीवाल जी चल रहे हैं, हमारे संविधान लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं संविधान के हिसाब से। मैं कहना चाहता हूँ अपने देश के वासियों को, क्या नाम है, ये केजरीवाल भाई साहब जी का साथ दिए सभी को। संविधान तो कांग्रेस भी लेकर चल रहे हैं, राहुल गांधी तो हर उसमें जो है वो क्या नाम है, संविधान की किताब दिखाते हैं। क्या नाम है ये, क्या नाम है, शिक्षा ये हमारे दिल्ली में केजरीवाल जी ने किए हैं। सबसे पहले स्कूल शिक्षा से होता है, ठीक है। हमारा स्कूल तैयार करा है, हॉस्पिटल तैयार किए हैं, और बस सुविधा बहुत ज़्यादा की है हमारे लिए, गरीब बच्चों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए। बस मेरा ये कहना है, हमारे गांव में, पल्ला गांव में बस भी नहीं आती है। हमारे को 1-1 दो घंटे खड़े रहते हैं हम। दिल्ली 36, पल्ला दिल्ली 36 पड़ता है। अच्छा, ठीक है मैम। आप क्या कह रहे थे? आप क्या कह रहे थे आप? हम ये कह रहे थे, कह तो कांग्रेस ने करा गरीब दिल गया काम, और क्या केजरीवाल ने करा, और किसी ने काम कराया ही नहीं सरकार ने गरीब जनता के लिए काम। और तो सब चोर डकैत है, हम मुँह पे कह दें।
अच्छा, हाँ, चाहे कितना बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो चाहे नेता हो। प्राइम मिनिस्टर तो मोदी जी है। हाँ, मोदी जी गुंडा है, गुंडा है एक नंबर का। कति सारे बालक लिखे पढ़े, चल मेरे घर में 5 बच्चे, सारू को MBBA करवा रखी और किसी को काम नहीं मिला, काम नहीं दे रहा साला गद्दार गाली नहीं है। हमने पेट फाड़ फाड़ के मजदूरी कर करके खून पसीने के बच्चों को पढ़ाया, और उन्हें काम बंद करके बैठ के क्या जो इंदिरा के राज में था, और क्या केजरीवाल के बाद काम होगा। और शरद जो नेता है हमारा, पूरी दिल्ली में भारे बहुत बहुमत जीताएंगे। काम गली का नाली का सारा काम बहुत बढ़िया करवा रहे हैं शरद चौहान जी। और बच्चों की पढ़ाई के लिए जब बच्चों को खाना भी मिलता है जी, और हमें बहुत सहूलियत हो रही है। बिजली का बिल भी हमारी तरफ से वो भरे रहे जी, पानी का बिल नहीं भरना पड़ता। हमें बहुत अच्छा काम करे जी हमारे लिए, बहुत अच्छा काम करे सर चौहान जी। ठीक है, हाँ जी। तो आप मतलब खुश हैं यहाँ पे? हाँ जी, हम खुश हैं जी। ठीक है। और हमारी वोट जो है ना जी, वो आम आदमी पार्टी पे जाएंगे जी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर में लोगों का क्या कुछ कहना है इन चुनावों को लेकर। अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, जरूर बताइएगा।